जफ़ार ड्रामे की रीसेंट प्रोमो पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि पूरा प्रोमो एक ख़त खोलने में ही निकल गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अंदलीब का ख़त है और कुछ ये कह रहे हैं कि वो नुमैर की मेडिकल रिपोर्ट है। हालांकि वो ख़त की कहानी ये है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है और वो अंदलीब का ही ख़त है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि नुमैर ने अपनी माँ को कहा मैंने DNA टेस्ट तो ज़रूर करवाया है, लेकिन मैं इसकी रिपोर्ट लेने नहीं जाऊंगा। इससे यह साबित है कि वो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ अंदलीब का ही खत है। और दूसरी तरफ जब डॉक्टर ज़ारा शॉक में चली जाती है कि DNA का क्या मतलब, तुमने ऐसा क्यों किया नुमैर, तो वो अंदलीब का खत उसे दिखाता है कि मैंने DNA रिपोर्ट करवाई। इसके बाद अंदलीब ने ये स्टेप उठाया। जफ़ार ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से होगा दोस्तों कि जब डॉक्टर ज़ारा वो खत पढ़ेगी तो वो नुमैर को काफ़ी डांटेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो अंदलीब से बेहद मोहब्बत करते थे, तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन नुमैर इसका दोस्त है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नुमैर को कुछ भी नहीं कह सकती। इसकी वजह से अब सब यही कहेंगे कि डॉक्टर नुमैर और डॉक्टर ज़ारा की आपस में शादी हो जाए, क्योंकि अनादिल अभी काफ़ी छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है। जिसकी वजह से डॉक्टर ज़ारा के माँ बाप और डॉक्टर नुमैर की माँ आपस में मिलेंगे और इन लोगों की शादी तय हो जाएगी। पहले तो नुमैर और डॉक्टर ज़ारा काफ़ी मना करेंगे कि हम ये शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर अनादिल की वजह से वो लोग मान जाते हैं और डॉक्टर नुमैर और डॉक्टर ज़ारा की शादी हो जाएगी। अंदलीब इस ड्रामे में फ़िलहाल मरी नहीं है, क्योंकि इसकी लाश नहीं मिली और जहाँ पर इन्होंने सर्च ऑपरेशन किया था वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से लाश बरामद ना हो सके, क्योंकि वो एक गहरी खाई होती है। अंदलीब ज़रूर वहाँ से किसी हॉस्टल में मुंतकिल हो चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि वो नुमैर को सबक दे। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद अंदलीब वहाँ पर टीचिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाती है। और जब वो बच्चों में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे अपनी बेटी का भी ख्याल आता है और वो बार बार अनादिल को याद करती है और इसकी भी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी होगी, वो कैसे रहती होगी माँ के बगैर, कितनी परेशान होगी। अंदलीब की ममता जोश मारती है और वो अनादिल के बगैर नहीं रह सकती, जिसकी वजह से अंदलीब ये फैसला करती है कि वो दोबारा से अनादिल के पास वापस चली जाए और नुमैर को माफ़ कर देगी। तो अंदलीब वहाँ से नौकरी छोड़कर वापस आने का प्लान बनाती है। अब काफ़ी हद तक ज़िंदगी में मशगूल हो चुके होते हैं डॉक्टर नुमैर और डॉक्टर ज़ारा, क्योंकि इनके पास अनादिल है और वो लोग अनादिल को ही खुश रखने के लिए आपस में एक दूसरे के भी करीब आते गए। अंदलीब चाहती है कि वो अपनी बेटी से मिले तो उसे काफ़ी से तोहफे तोहफ़ भी दे, तो वो शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है ताकि घर जाने से पहले वो अनादिल के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट ले जाए। जब अंदलीब शॉपिंग मॉल में जाती है तो इसकी नज़र नुमैर पर पड़ती है और वो सारी बातें याद आ जाती हैं और इसकी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन साथ ही वो देखती है कि नुमैर के साथ डॉक्टर ज़ारा भी है और वो लोग दोनों काफ़ी खरोश से शॉपिंग कर रहे हैं और आपस में कोलीग से ज़्यादा रिश्ता महसूस हो रहा है। अंदलीब इनके पास पहुंचती है तो वो दोनों अंदलीब को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और इनकी खुशी की इंतहा ही नहीं होती कि अंदलीब वापस आ गई है। डॉक्टर ज़ारा भी काफ़ी खुश होती है, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अंदलीब इतने अरसे से कहाँ थी। डॉक्टर ज़ारा इसको अपने घर ले आती है और कहती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये सुनने के बाद अंदलीब के पैरों की से ज़मीन ही निकल जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तो नुमैर अंदलीब की ये बात मान लेता है, क्योंकि वो अंदलीब को दोबारा से दुख नहीं देना चाहता और वो अंदलीब को कहता है कि ठीक है, तुम अनादिल को अपने साथ ले जाओ। अंदलीब अनादिल को लेकर अपने माँ बाप के घर रहने चली जाती है और वहाँ पर इसकी बहुत अच्छी तरबियत करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नुमैर और डॉक्टर ज़ारा की भी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर नुमैर अब सारी ज़िंदगी इस पछतावे में गुजारता है कि काश वो अंदलीब को ये सब कुछ ना कहता तो आज इसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। तो देखते रहें ड्रामा सीरियल जफ़ा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।